सन 1803 में ब्रिटिशों ने ओडिशा पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने राजाओं को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। साथ ही जनता पर अत्याचारों का कहर बरपाया। जो भी राजा उनके खिलाफ खड़े होते, उन्हें बंदी बनाकर क्रूरता से सूली पर चढ़ा दिया जाता। उन्होंने न केवल यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के लुटा, बल्कि लोगों के जीवन को भी कठिनाइयों से भर दिया। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अनादर करना, उन्हें मिटाने का प्रयास करना और जनता पर अत्याचार करना उनकी नीति और स्वभाव का हिस्सा बन गया। जमींदारी प्रथा के नाम पर आदिवासियों को उनके जंगलों और जमीनों से बेदखल कर दिया गया। जो लोग अपनी भूमि और संस्कृति से गहराई से जुड़े थे, वे अपनी पहचान और अस्तित्व खोने लगे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने जन विरोधी भूमि राजस्व कानून लागू किया, जिसमें किसानों पर भारी कर लगाया गया और आदिवासियों को जंगल की संपत्तियों तक पहुंचने से रोक दिया गया। यह कानून आदिवासी समुदाय के जीवन और आजीविका के लिए गंभीर चुनौती बन गया। वे अपनी जमीन से बेदखल हो गए और उनकी रोजी रोटी छिन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट दिनेश कुमार की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। ओडिशा में विभिन्न जातियों और जनजातियों के लोग अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। इन्हीं में से कालाहांडी और फुलबानी में कंध जनजाति के लोग थे, जो धर्मनिष्ठ थे और अपनी परंपराओं पर गर्व करते थे। वे मिट्टी को अपनी माँ के रूप में पूजते थे। उनका मानना था कि धरती पर हर जीव भगवान के आशीर्वाद और मिट्टी माँ की कृपा से जीवित है। उनका विश्वास था कि यह शरीर मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। इसी विश्वास के प्रतीक स्वरूप वे अपनी मिट्टी माँ बहुत सम्मान करते और उनके प्रसन्न और सम्मानित करने के लिए हर साल अपने समुदाय से एक मानव बलि अर्पित करते थे। इस प्रथा को मरयाह प्रथा या मरयाह पूजा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने कंध समुदाय की इस प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट मैकनील को यहाँ नियुक्त किया। इससे आदिवासियों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ गया। कालाहांडी जिले के रामपुर ब्लॉक के उर्लादानी गांव में जन्मे रेंडो मांझी बकेरकाया कंध समुदाय के डाविश मांझी के पुत्र थे। बचपन से ही वे तीर चलाने और नौका चलाने में निपुण थे। अपने मजबूत व्यक्तित्व और साहस के कारण वे कंध समाज के सरदार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रेंडो मांझी ने अपने समुदाय को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने रामपुर के राजा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए लुभेनगढ़ पर हमला किया। रेंडो मांझी ने 1837 से 1855 तक कंध विद्रोह का नेतृत्व किया। धनुष और तीर की मदद से उन्होंने कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट मैकनील ने विद्रोह को दबाने के लिए कंध समुदाय पर अत्याचार किए। उनके घर जलाए गए और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः मैकनील ने 1853 में रेंडो मांझी और उनके बेटे पलाश मांझी को पकड़कर रसूल कुंडा कारागार में बंदी बना दिया। इसके बाद कंध संप्रदाय का यह विद्रोह और भी तीव्र रूप ले लिया। 1855 दिसंबर में जब मैकनील अपनी वार्षिक कालाहांडी गश्त पर जा रहा था, उसने रेंडो मांझी को जंजीरों में बांधकर पैदल विभिन्न गांवों में घुमाने की निर्दयता की। ये देख कंध संप्रदाय का हर एक सदस्य दिल में उफनते हुए आक्रोश को दबा नहीं सका। उनके मुख्य नेता के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार सहन नहीं हुआ। आखिरकार कंध संप्रदाय ने अपना गुस्सा शस्त्रों के रूप में व्यक्त किया। सैकड़ों तीरंदाजों के साथ उन्होंने मैकनील के कैंप पर घातक हमला कर दिया। यह संघर्ष उग्र और रक्त रंजित हो गया, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों के पास बंदूकें और अन्य उन्नत हथियार थे, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। लेफ्टिनेंट मैकनील किसी तरह बाल बाल बच गए, क्योंकि कंधमाल के तहसीलदार दीनबंधु पटनायक ने उन्हें और उनके सैनिकों को चुपके से वहां से खुफिया रास्ते से ले गए। इस विद्रोह की पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश अधिकारियों ने रेंडो मांझी पर लगाया और अंततः रेंडो मांझी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी गई।
रेंडो मांझी ने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने समुदाय को प्रेरणा दी। उनकी शहादत ने उनके लोगों की स्वतंत्रता और अस्तित्व की लड़ाई में अमिट छाप छोड़ी। उनका बलिदान एक ऐसी विरासत है जो हमेशा अन्याय और दमन के खिलाफ साहस की मिसाल बनी रहेगी। रेंडो मांझी, आपके बलिदान और साहस के लिए पूरा भारतवर्ष आपके प्रति नतमस्तक होकर नमन करता है। आपकी अदम्य वीरता और संघर्ष हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।